देखो मेरी बात सुनो, अभी के अभी चलो और इसे ना नौकरी से निकालो। चलो। आप लोग तो 2 दिन के लिए कहीं गए थे ना, तो फिर अचानक से। क्या हुआ, तुम शौक क्यों हो गए? हाँ, नहीं वो बस आप बताए थे 2 दिन बाद आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। कुछ बात है तो बताओ। अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, तुम हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हो। शक्ल देख के बता देता हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। बोलो, क्या बात है? हाँ साहब, आप लोगों को कुछ बताना था साहब। हाँ, हमारा पगार तो 10,000 रुपये है। आपने हमको 10 के बजाय 20,000 दिया है। हमको समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा था ना, ये काफ़ी वफादार है। हाँ उज्जवल, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, ये तो सच में ईमानदार है, और मैं खामखा इस विचार पे शक कर रही थी। हम वफादार साहब, कुछ समझा नहीं। दरअसल हमने ये पैसे तुम्हें जान के दिए थे। जानबूझ के? लेकिन ऐसा क्यों? वो हम दोनों मिलकर तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं बताता हूँ। उज्जवल, हम 2 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं। क्या सोचा है, अपना घर किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? सतीश के भरोसे, और कौन है? वो सिक्योरिटी गार्ड। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे घर में कितना सारा कैश है, मेरी इतनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, तुम ऐसे उस मामले से सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे अपना घर कैसे छोड़ सकते हो? भाई, वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी कंप्लेंट आई है? और मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा भरोसा उसके ऊपर है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो उस पर भरोसा, लेकिन अगर हमारे घर में चोरी हो गई ना, तो मुझसे मत बोलना बाद में। क्या चाहती हो, क्या करना है? मेरे पास ना एक प्लान है। बताओ। हाँ, लेकिन अब मेरा डाउट ना पूरा क्लियर हो चुका है। मुझे पता चल गया है कि तुम ईमानदार हो, तुम हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोच रही थी वो सब गलत निकला। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मैम साहब, बात चोरी और बेईमानी की नहीं है। हम गरीब हैं, इसलिए आपको ऐसा लगा कि गरीब है, चोर होगा, मक्कार होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर गरीब ऐसा नहीं होता है, और हर गरीब क्या, मुझे लगता है गरीब ऐसा होता ही नहीं है। गरीब भले ही गरीबी में मर जाए, लेकिन वो अपनी खुददारी नहीं छोड़ सकता। और मैं आप लोगों के साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? आप लोग इतने सालों से हमें यहाँ रखे हुए हैं, आप लोग चाहते तो हमारी जगह किसी और को भी रख सकते थे। और साहब, हमने ना बचपन से एक चीज़ सीखी है कि जिस थाली में खाओ ना, उसमें कभी छेद मत करना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम हमारे घर का ध्यान अच्छे से रखोगे। जी साहब, ये आपका पैसा। ये तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे ही है। रख लूँ? पर दरअसल हमने आज से ही तुम्हारी सैलरी डबल कर दी है, और मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था इन पैसों की ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है। अब हम कल जा रहे हैं।